हमेशा की तरह अचानक से ऑर्डर मिल गया है हमें कि गांव जाना है पिताजी के साथ। पिछले 3-4 दिन से नहीं गया था, यहीं पे था। कल पूरे दिन बुखार रहा था मुझे, पता नहीं क्या। परसों रात को कुछ उल्टा सीधा खा गया था, घर पे ही खाया था भाई, बाहर कुछ नहीं खाता हूँ। पेट में एक बूंद पानी भी डालने में डर रहा था मैं, इतना ज़्यादा पेट मुझे फूला फूला हुआ लग रहा था। लेकिन अभी सुबह उठाऊँ, उठते समय तो नहीं मालूम चला, लेकिन अब थोड़ा शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा हो रखा है अब। लेकिन पिताजी को नहीं मालूम है। जैसा छोटा भाई जाता है तो वो तो पिताजी को ड्रॉप करके गांव में अपना आराम से चला जाता है, वहाँ पे उसकी उम्र मिल जाते हैं लोग बाग, अपना टाइम पास कर लेता है वो चाहे जैसे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं गांव में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे उम्र के जो लोग थे वो सब अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, सब कोई मिलता ही नहीं वहाँ पे। सब छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाता ये किसका है किसका नहीं है। वहाँ फार्म हाउस पे अगर रुकता हूँ मैं, तो वहाँ पे बैठना और लेटना पिताजी को गवारा नहीं है मेरा, तो फिर जगह बचती नहीं मेरे पास कोई। और खेत में भी जाकर, किसी दूसरे खेत में जाकर बैठूंगा तो कितनी देर बैठ लूँगा वहाँ पे, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 6-7 घंटे तक वहीं पे रहना, नहाने के बाद आधा सा बुखार तो निकल गया है, क्योंकि कल भी नहीं नहाया था और आज भी नहीं नहाता, तो और ज़्यादा वजन सा रहता शरीर पे। अब मैं इसे अपनी किस्मत ही कहूँ या कुछ और। इतने दिनों से 7-8 दिन से पापा और छोटा भाई आ रहे थे, ना कोई शुगर ना कोई प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक था। आज मैं आया हूँ, आज ही शुगर जो है प्रवेश कर गए खेत में। पिताजी यहीं पे हैं, पहले वो उसी का मुआयना करने गए हैं, शुगर कितना नुकसान कर गए, क्या कर गए, कैसे कर गए, और वो इस समय वहीं पे हैं। तो आज मैं ऊपर नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि ऊपर जाऊँगा वो फिर उनके अंदर गुस्सा आ जाएगी। अभी पहले तो जा रहा हूँ सीधा वहीं पे देखने कितना नुकसान करके गए हैं, कैसा नुकसान करके गए हैं। फिर उसके बाद कहीं और जाके बसेरा बसाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वो देखेंगे तब तो फिर उनको गुस्सा आएगी। फ़िलहाल तो जाके देखता हूँ कैसा मूड है उनका और क्या हाल है। चलो, आज अच्छी बात ये है कि हवा नहीं चल रही है, मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी, मेरा कान जो है सुन्न हो गया था, बिल्कुल साफ महसूस हो रहा था, रक्त संचार हो नहीं पा रहा है वहाँ तक। वो खड़े हुए हैं पिताजी, और आज पानी भी चल रहा है। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कराया वहाँ पे जाकर, पिताजी को हाजिरी दे आया। हाँ जी, मैंने देख लिया सब कुछ, पानी दिया जा रहा है यार, मैं क्या देखूँ वहाँ पे। और जो पानी देने वाले हैं वो अपने आप में जानकार हैं कि कितना पानी देना है कितना नहीं देना है, और ना मैं उन्हें कोई कमांड दे सकता, क्योंकि अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है खेती की। थोड़ी बहुत बटोर लेता हूँ इधर उधर से, वीडियोज़ वगैरह देख दाख के, मगर वो पर्याप्त नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मैं उसको अप्लाई भी नहीं करता। बाकी मैं तो वहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी करके आ चुका हूँ यहीं पे, लेकिन यहाँ पे आज ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो फिर उनके दिमाग में यही चलेगा कि साला आया यहाँ पे शक्ल दिखा गया फिर जाके लेट गया। अब ना लेटूँ तो क्या करूँ यार, मेरी समझ में नहीं आता है बस। अब बाकी के खेत हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आज हवा हवा चल नहीं रही, तो स्कूटी से जा सकता हूँ, धूप भी निकल रही है खूब अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। लेकिन अभी पिताजी को फिर यहाँ से दूसरे खेत पे जाना भी है, तो उन्हें स्कूटी फिर वापस चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी दे रहे हैं 3 लोग हैं, तो एक तो चाचा जी के साथ जाएंगे दूसरे वाले खेत पे, 2 को लेके जाएंगे पिताजी दूसरे वाले खेत पे, क्योंकि वहाँ पे भी पानी और दवाई स्प्रे वगैरह जो भी कुछ हो रहा होगा वो करवाएंगे। तो 1 घंटे का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक अपने दूसरे खेतों पे घूम के आया जाए। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के रास्ते, बाकी के अपने खेत जो भी हैं। आज खेत दर्शन करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ सही सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंस्टॉल किया है मैंने। मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं दिखाई देगी इस समय, सब लोग लगे हुए हैं सुअरों की रोकथाम में। सुअरों का आतंक ज़्यादा ही है। ये जो राइट साइड में आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं,
इन्हीं पहाड़ों का जिक्र कर रहा था मैं आपसे। ये पहाड़ कभी मतलब लीज पे गवर्नमेंट से लिए थे हमने, यानी पिताजी ने। तो इनमें से ही पत्थर निकलवाया करते थे जो सड़क वगैरह पे बिछाने के काम आते हैं, घर बनाने के काम। तो यहीं पे चलता था अपना काम पहले। दादाजी के पास एक जीप थी महिंद्रा की, वो हमारी हैंड ओवर रहती थी क्योंकि दादाजी को मैं ही घुमाया करता था उसमें। उनकी अपने बेटों से बनती नहीं थी, मुझसे ही अच्छी बनती थी, तो उनकी ड्राइविंग का काम मैं ही करता था। उस जीप को हम लड़के जो भी थे साथी हमारे उस समय, सब बैठ कर के उससे हम लोग इसी तरफ घूमने आ जाया करते थे। तो पहले चने की खेती, इस तरीके की खेती ज़्यादा होती थी। अब आलू वगैरह तो हम लोगों ने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया यहाँ पे आकर के, वरना अभी भी इस साइड में देखो सरसों, गेहूँ, यही खेतियाँ ज़्यादा हैं। तो जब हम लोग आते थे तो जीप में ही पीछे चने के साग को तोड़ तोड़ के भर ले जाते थे। उसमें होरा लगते थे, यानी कच्चे चने। उनको फिर भून भून कर खाया करते थे, गुड़ के साथ में या चटनी के साथ में, बड़े स्वाद देते थे वो। ये रास्ते किसी समय काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े हुआ करते थे, मगर सब लोगों ने इधर से उधर से काट काट कर बहुत छोटा छोड़ दिया। अब अगर एक ट्रैक्टर जा रहा है तो एक ही जाएगा, सामने से अगर दूसरा ट्रैक्टर आ गया तो उसे बचाने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक खेत तो आपने वो देख लिया था, अपना फार्म हाउस है जो। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले पे। यहाँ पे भी हमने आलू किए हैं। पौध निकल आए हैं। ये खेत थोड़े कमज़ोर हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक समय में वैसे गेहूँ भी ठीक से नहीं हो पाते थे, मगर जब से हमने, जो पिताजी ने यानी जो पाइपलाइन डाली है नदी से लेकर यहाँ तक, 4 किलोमीटर लंबी है वो, तो पानी जब से वहाँ का यहाँ पे आने लग गया तब से खेतों में जान आ गई है। तो यहाँ पे अब आलू तक भी हो रहे हैं, यानी आलू थोड़ी मुश्किल से होने वाली फसल है। तो ये हैं अपने खेत यहाँ पे दूसरे नंबर के। सबसे लास्ट में बुवाई इन्हीं खेतों की हुई थी। पानी अभी इनमें 3-4 दिन पहले ही दिया है, लेकिन अब इनकी हालत फिर से बोल रही है, फिर से पानी चाहिए इनको, क्योंकि इधर की ज़मीन थोड़ी सी रेतीली बोलते हैं ना, रेतीली नहीं, रेतारी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो कुछ वैसी है। जी तो है, हम तो पहले ही पहचान लो। देखना है ते भाग्यन क्या मैंने कही जी तो है ये लगवा ते पूरा बजाओ यही मेड़बंदी करा दी। तो चकबंदी वाले करवा रहे हैं वो, चकबंदी वाले ओ क्या जी का लगाए लाया हो भैया जैसे नहीं समझ ये है तीसरे नंबर का। एक ये है और एक इसके ऊपर है जो वो है। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया एक फार्म वाला, एक वो वहाँ आलू वाला, एक ये जो अभी लेटेस्ट लिया है जिसमें गेहूँ है 3, और एक वो जो पहले से ही था अपना, उसमें भी गेहूँ है, तो 4। अब चलते हैं अगले नंबर पर। अब अगला वाला जो है वो थोड़ी दूर है। ये है वो रोड
जो कनेक्ट करता है आगे एक कस्बा से दूसरे कस्बा के लिए। भविष्य में इसको लेकर योजना भी है शायद गवर्नमेंट की, इस रोड का चौड़ीकरण भी होगा और कुछ एक दो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डाल दिए हैं वैसे, पावर हाउस वगैरह पीछे की साइड में मेरे। तो आगे चल कर के ये खेत जो बड़ा मौके का है, यानी कॉमर्शियल यूज भी हो सकता है इसका आगे चलकर। प्रेजेंट में तो लेकिन खेती है। ये है जी अपना 5वें नंबर का। अभी पिताजी यहीं पे आएंगे उनको पानी देने वालों को लेकर। चलो थोड़ी देर उतर के घूम के देख कर आता हूँ। ये वाले जो खेत थे 5 हैं, ये तो थे अपने निजी। अब आगे जो मैं खेत दिखाऊंगा आपको वो हैं मतलब वो किसी और के, लेकिन लिए हैं हमने, उनमें फसल हम कर रहे हैं। तो वो बटाई पे निजाई पे जैसे भी लिए जाते हैं उस प्रक्रिया के अंतर्गत लिए गए हैं। ये है जी राइट हैंड में जो आप देख रहे हो, इसमें भी हमने आलू किए हैं। और एक है ये लेफ्ट साइड में, इसमें भी आलू किए हैं। और यहाँ से सीधा आपको फार्म हाउस दिखाई दे रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि मेरी आंखों से तो दिखाई दे रहा है मगर कैमरा देख पा रहा है कि नहीं पता नहीं। फार्म पे लौट के आ गया हूँ और वो कैमरा चालू था, अब पता नहीं बीच में कब बैटरी ख़त्म हो गई उसकी, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं अपने आप बोले चले जा रहा था। अब पता नहीं कहाँ पे किस जगह पे उसकी बैटरी ख़त्म हुई है, वो तो चालू करूँगा तब मालूम चलेगा। फ़िलहाल ये है कि हाँ, मैं अपने 5 जो खेत इस साइड में पड़ते हैं अपने, वो सब दिखा के लाया हूँ उसमें। अब कितने दिखे हैं कितने रह गए हैं वो नहीं पता। बाकी एक जो है वो अपना, जब हम आते हैं अपने शहर से, जब गांव में एंट्री करते हैं तो पहले ही पड़ जाता है। तो कुल मिला के 6 खेत हैं और बाकी कुछ खेत हैं जो हम जो और हैं अपने गांव के लोग, तो उनसे ले लेते हैं, फिर उनमें अपना करते हैं फसल। जो बटाई पे निजाई पे जिस तरीके से लिया जाता है वो प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं औरों में भी। तो ठीक है, राम राम आप सभी को।